जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आज हम इस वीडियो में 2026 में जाति, निवास, आय, इन तीनों को आप किस तरह से बनाएंगे, उसका आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या मुख्य रूप से अपने डेटा को भरना होता है, साथ के साथ आपको इस कागज को बनाने के लिए क्या मुख्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ अगर आप जाति बनाते हैं, निवास बनाते हैं या आय बनाते हैं, तो ये जाति, आय, निवास तीनों की वैलिडिटी कब तक होगी, कब तक ये कागज मान्य रहेंगे, सारी चीजों को हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं देखिए, चूंकि 2026 शुरू हो चुका है और लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की। तो अगर आप भर्तियों में अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर वो केंद्र के लिए भरेंगे तो उनको ओबीसी लगेगा, अगर राज्य के लिए भरेंगे तो एनसीएल लगेगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस लगेगा। कुछ ऐसा फॉर्म्स है जहाँ पे कैरेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं इस वीडियो के बाद लगातार रोज इसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोग जानने के बाद पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट इतना जरूरी है और ये कितने दिन तक वैलिड रहता है, कैसे बनता है, सारी चीजों को हम अब जान सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला बात है कि जाति, आय, निवास, जिसको आप बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, चाहे मान लीजिए कोई बच्चा भी 10वीं पास किया है, उसको भी जरूरत है अपने स्कॉलरशिप के लिए। 12वीं पास किया है, उसको भी जरूरत है। एक तो सेक्शन हो गया कि आपको जो भी बच्चे या बच्चियां स्कॉलरशिप भरना चाहे उनको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो भी बच्चे या बच्चियां अगर इन सब पास करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी जरूरत तैयारी करते हैं, उनको भी इस डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ता है। उसके साथ साथ जो लोग बाहर कमाने जाते हैं उनको भी एक डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है जिसका कैरेक्टर, उसके हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, जब आपको जाति, आय, निवास बनाना हो तो बिहार का साइट है RTPS। आप इसी साइट पे जाकर आप बिहार के लिए जो भी बच्चे हैं वो अपना जाति, आय, निवास बना सकते हैं। उसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन भरने रहते हैं। इसमें कुछ थोड़ी सावधानियां बरतनी होती है। देखिए, सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, नाम, उसके बाद पिताजी का नाम और माता जी का नाम। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप जाति या निवास अप्लाई कर रहे हो तो नाम, पिताजी का नाम या माता का नाम कोशिश करिएगा कि 10th के जो मार्कशीट पे है उसी के हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। भले ही उसमें थोड़ा सा ये गलती होगा, इंग्लिश का स्पेलिंग आप एज रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि उसको जब स्पेस मारने में हिंदी में कहीं जैसे मीरा लिखा हुआ है दीर्घिकार से, तो कहीं कहीं मीरा मान लीजिए हर्षिकार से लिख जाता है हिंदी में। तो हिंदी के जो नाम लिखे होते हैं उसका उतना महत्व तो नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर रीडर हिंदी नहीं पढ़ता है। लेकिन आपका जो इंग्लिश का में होगा, नाम हो, फादर नेम हो या मदर नेम हो, उसमें थोड़ी सी भी गलती मत करिएगा। एज पर 10th के मार्कशीट आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, ये चीजें आपको भरना है। और यही चीजें मैं बता दूं, चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे, चाहे आप जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको यही तीनों चीजें चेक की जाती कि भैया जो आपका नाम है, पापा का नाम है, माता का नाम है, वो एज की 10वीं के मार्क्स के हिसाब से है या नहीं। उसके बाद देखिए आपका मोबाइल नंबर आप देंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ध्यान रखिएगा, आपको वैसा मोबाइल नंबर वहां पे फिल करना है और साथ में अप्लाई करते समय आप मोबाइल को अपने साथ रखिएगा। आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी को वहां पे सबमिट करना है। उसके बाद ईमेल आपका ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि अपना ईमेल आईडी जरूर दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी देने से क्या होता है कि मान लीजिए कभी आपका रिसीविंग खो गया या मोबाइल से कोई मैसेज उड़ गया, तो आपके मेल पे आपने कब अप्लाई किया है सर्च मार कर उसको आपको ढूंढ के निकाल सकते हैं। मेल पर सालों बाद भी ये आपका एप्लीकेशन पड़ा रहता है। उसके साथ साथ देखिए, जिले का नाम, अनुमंडल का नाम,
ब्लॉक का नाम और थाना का नाम। ये चीजें देखिए, इतना मैं जो चीज बोला हूं, चाहे आप जाति बनाएंगे, चाहे निवास बनाएंगे, चाहे आप आय बनाएंगे, सारे चीजों में इतना इंफॉर्मेशन कॉमन है जो सभी में भरना होता है। ठीक, तो ये चीज। अब बात कर लेते हैं जो मुख्य रूप से, जैसे अगर मान लीजिए जाति बनाते हैं, देखिए जाति बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जब आएंगे तो अब पहले जनरल का जाति नहीं बनता था, तो अब जनरल कैंडिडेट का भी जाति बनने लगा है। तो जो भी जनरल का कैंडिडेट भरता है तो उनका जाति का वहां पे ऑप्शन नहीं आता है, आपको वहां पे गैर आरक्षित आएगा और उसके बाद अपना जाति लिखना होगा। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लिख देंगे, राजपूत है तो राजपूत लिख देंगे, भूमिहार है तो भूमिहार लेंगे, चाहे अगर यदि मुस्लिम कैटेगरी में भी अगर कोई आता है, पैठान हो गए तो अपना पैठान लिख देंगे। मतलब जिसका जो भी जाति है जनरल कैटेगरी में, उसको आपको लिखना होता है पहला। उसके बाद देखिए एक आता है BC1 और BC2, जिसको OBC बोलते हैं। तो अगर आप BC1 करेंगे तो BC एनेक्चर 1 में जो भी है अति पिछड़ा वर्ग में जो भी कास्ट आता है वो अपना अति पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करेगा BC1, और उसके बाद उसमें अपना जाति जाके सेलेक्ट करेगा। ठीक इसी तरह होता है, दूसरा आता है BC2। BC2 के अंदर जो भी कैटेगरी आता है, जैसे यादव हो गया, कोयली हो गया, और भी बहुत सारे कास्ट हो गए, जो जिनका जो भी कास्ट होगा वो अपने जाके BC2 में वहां पे अपना चूज कर सकते हैं। फिर उसी के बाद आता है और SC अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति। इनको भी क्या करना होगा कि अपना वहां पे SC जो SC कैटेगरी का वो अपना SC सेलेक्ट करेंगे, वहां पे जाकर अपना कैटेगरी सेट कर देंगे। फिर ST वाले अपना वहां पे SC सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट कर देंगे। ये हो गया जाति प्रमाण पत्र। एक बात ध्यान रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र का कोई भी लास्ट डेट नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र आप उठा के देखिए, वहां पे इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं है कि आप इतने दिन तक ही फॉर्म वैध रहेगा। यानी कि अगर आप एक बार जाति बना लेते हैं तो इसको आगे भविष्य में 1 साल 2 साल 3 साल तक आप यूज कर सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक हो गया। निवास प्रमाण पत्र, देखिए निवास में आपको क्या चीज, 2 चीज पूछा था। एक ध्यान रखिएगा, ये चीजें तो कॉमन हो गई, इसमें एक ध्यान रखिएगा कि जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है, एक होता है वार्ड नंबर और एक होता है पिन कोड। आपके एरिया का पिन कोड और वार्ड नंबर, ये 2 चीजें आपको डालना मस्ट है। ये तो डिटेल डाले ही नहीं डालेंगे, उसके साथ आपका वार्ड नंबर और पिन कोड डालना कंपलसरी है। तो इसी को जाके आपको निवास प्रमाण पत्र जारी होगा। ये सभी कैटेगरियों के लिए सेम ही चीज लागू होता है। इसका भी बता दूं, निवास प्रमाण पत्र का भी इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं होता है। आप फॉर्म जब अगर निवास बन जाता है तो 1 साल 2 साल या 3 साल तक आप यूज करते हैं। और मान लीजिए किसी फार्म में लिखा ही है कि 6 महीने का अंदर का निवास चाहिए तो वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपका निवास कब का बना चाहिए, तो आप कोई भी निवास 1 साल 2 साल पुराना भी निवास यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बात है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में इतना डिटेल भरने के बाद आपको अपना इनकम भरना होता है। देखिए जनरली पहले आपका बिहार में बता दूं कि 90,000 का बनता था, अब उसको बढ़ा के 1,10,000 कर दिया गया है। ठीक, तो आपको जितना भी इनकम लिखना है वहां पे पूछेगा कृषि के द्वारा आय, व्यापार के द्वारा आय, नौकरी के द्वारा आय या अन्य स्रोत से आय। तो जिस भी कैटेगरी से आपका आय है आप वहां से भर दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि अब आप अपना आय 1,10 से लेके आप 1,50 के बीच में ही भरिएगा। क्योंकि जनरली अब अगर आप OBC भी बनाने जाते हैं तो अगर यदि आपका 90 का अगर आय बन गया तो आपका फिर OBC नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करेगा कि 1,10 से ऊपर ही है। हाँ, आय का एक जरूर लास्ट डेट होता है। आय देखिए, आय ध्यान रखिए, आय 1 साल के लिए ही वैध होता है। मान लीजिए कोई आय बन गया है 1/1/2025 में, मान लीजिए, तो अब ये आय 31/12/2025 तक ही ये वैलिड है। इसके जैसे ही 1/1/2026 को आएगा ये आय निरस्त हो जाए, क्योंकि उस पर ही लिखा ही एकदम नीचे देखिएगा आय प्रमाण पत्र में कि निर्जित करने से 1 साल तक ही वैध है। तो आय हमेशा 1 साल के लिए ही वैध रहता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब बात करते हैं कि इन तीनों को बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। सबसे पहला बात हो गया कि आपको फोटो। ध्यान रखिएगा कि जब आप जाति या निवास कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा फोटो के ऊपर पेन से ऐसे साइन करके अपना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए।
अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने उस पर नाम लिखा होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट अगर कोई फोटो है उसको अप्लाई कर देंगे तो उसको रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, आप अपना आधार दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिएगा कि जिसके अंदर आपको आगे या पीछे में, जैसे आगे दिखे तो आपका नाम, पापा का नाम सब लिखा हो, ठीक। अगर उसी तरह से पीछे भरे तो आपको जो एड्रेस भरा है, आपने जो नाम, पता, गाँव भरा है, वो चीजें आपके होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका देखिए ग्राम, पोस्ट, ये सारी चीजों आपको अपने से लिखना होता है। तो ये चीजें आपके डॉक्यूमेंट में मिलनी चाहिए। मतलब जो भी आप प्रूफ दे रहे हैं, अगर आप आधार देते हैं तो आधार में आप पीछे लिखा होता है आपका एड्रेस, आगे नाम लिखा होता है। वोटर देते हैं तो वोटर में भी सेम इसी तरह का, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिएगा जिसके अंदर आपका एड्रेस और आईडी प्रूफ दोनों चीजें वैध हो, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।